तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव करने वाले हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, सब्जेक्टिव में जितने भी सारे क्वेश्चन मैंने रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन गेस क्वेश्चन होंगे, जो कि एग्जाम में 100% अगर एक लेसन फर्स्ट लेसन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और इसका मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको मैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का कराऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको बता दूँ 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ से गेस क्वेश्चन रखे हुए हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से हम एक एक क्वेश्चन करके आप लोगों को समझाएंगे और एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक ना, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या रखा है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। देखिए यहाँ पे 2020 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर है इसके अनुसार, यानी आवेश संरक्षण के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इसे क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक ना, और यह अतः विद्युत आवेश ब्रह्मांड में सदैव संरक्षित रहता है। मतलब यह है कि ना तो हम बना सकते हैं और ना तो ये बन गया है तो ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ना तो बना सकते हैं ना तो इसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि अगर ये वस्तु है और यहाँ पे ये वस्तु है तो इस वस्तु के आवेश को इस वस्तु में डाल सकते हैं और इस वस्तु के आवेश को इस वस्तु में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इस वस्तु का जो भी आवेश होगा उसे हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक वस्तु रखा गया है, इस वस्तु के आवेश को इसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इस वस्तु के आवेश को इसमें ट्रांसफ़र किया जाने की नियत है। इसका आवेश अलग एक नियत है, इसका आवेश एक अलग नियत है, परंतु इसको ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसे शुरू से बना सकते हैं। ठीक ना, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजा जा सकता है। यही होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और देखिए यहाँ पे 2020 में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो है किसने दिया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ से जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बनाए जा सकते हैं। ठीक ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आवेश का आयतन घनत्व की परिभाषित करें, इसका ऐसा ही मात्रक लिखे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, आंसर है किसी चालक के एकांक आयतन, यानी मान लीजिए चालक है, इसका एक एकांक आयतन है। ठीक है, एकांक आयतन तो पूरा है, बट एकांक आयतन किसी आयतन पे में विपरीत आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। यानी कि इस आयतन में जो आवेश होगा इसके जो विपरीत आवेश होगा उसी का क्या कहेंगे हम लोग, आवेश आयतन घनत्व कहेंगे। यानी कि इसी आयतन में कोई एक विपरीत आवेश कार्य करेगा उसे हम क्या कहेंगे, आयतन घनत्व कहेंगे। इसे P से प्रेजेंट करते हैं, सूचित किया जाता है। यदि किसी चालक की वोल्टेज जो है वो आयतन V में परिवर्तित आवेश Q हो तो आवेश का आयतन घनत्व का फॉर्मूला P = Q/V हो जाता है। ठीक है, आवेश की मात्रा की बात करते हैं तो कूलम प्रति मीटर की इसका मात्रक हो जाता है। बीमा की बात करते हैं तो m⁻0 l⁻- t के पावर यहाँ पे 3 और t के पावर 1 और a के पावर 1 यहाँ पे इसका बीमा हो जाता है। बीमा आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि बीमा ऑब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और यहाँ पे ऐसा ही मात्रक। ठीक है, ये जो दो को जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक तो ये और एक तो ये, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। ठीक ना, तो इसको आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बारीकी से सारे क्वेश्चन आप लोग को याद करके चलना है, क्योंकि ऐसे आप लोग छोड़िएगा भी क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन पूछ दिया कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और कोई भगवान होता तो वो अपने आप आंसर बता देता, पढ़ाता क्यों गैस कर क्वेश्चन देता, ये क्वेश्चन लीजिए और आप क्या कीजिए, इसको रट लीजिएगा। लेकिन क्या करता है कोई भी आर्टिचर अनुभव लगाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके और उसी के अनुसार क्या करता है आप लोग को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुणों को लिखिए। देखिए अभी तो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक ना, आवेश का 2 मौलिक गुण है, आवेश को संरक्षित होता है, आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। ठीक ना,
आवेश संरक्षित होता है, आवेश क्वांटमीकृत होता है। आवेश का दो गुण है, आवेश संरक्षित होता है और आवेश क्या होता है जी, क्वांटीकृत होता है। यहाँ पे जब मैं आपको क्वांटीकरण का आपको सिद्धांत पढ़ाऊंगा, नियम पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे आपको क्वांटीकृत का भी आप तरीका बन ये जान जाइएगा आखिर इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। देखिए यहाँ पे 2016 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको 2016 में पूछा गया है। आंसर क्या रहेगा, परावैद्युत शक्ति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान है। यानी परावैद्युत शक्ति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, इसकी तीव्रता जो है, कितनी इसकी तीव्रता है, इसी का अधिकतम मान है जहाँ तक परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहता है। यानी कि जहाँ तक ये परावैद्युत माध्यम क्या होता है, अचालक बना रहता है, यानी तहाँ तक ये कैसी यहाँ पे तीव्रता है जहाँ तक कोई भी शक्ति यहाँ पे कार्य नहीं करता है। यानी कि परावैद्युत माध्यम जो है अचालक बना रहता है, कोई वस्तु यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रवाहित नहीं होता है और यहाँ पे विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, परावैद्युत शक्ति कहलाता है। अपेक्षित परावैद्युतांक को यहाँ पे देखा जाए तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक और निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को सापेक्ष यहाँ पे परावैद्युतांक कहा जाता है। अर्थात यह फार्मूला देख सकते हैं, ER = एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है ना, इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक ना, और हाँ, इसको आप कॉपी लेकर के कॉपी में आप नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, और एक और बात, अगर आप PDF चाहते हैं ना, इसका PDF चाहते हैं तो आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल के ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। ठीक ना, व्हाट्सअप चैनल ग्रुप से आपको जो है जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल का नंबर मैं यहाँ पे देता हूँ, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं आपको चैनल के बायो में लगा दूंगा। ठीक ना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ और ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्द मैं लाने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कह रहेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, 16 में क्वेश्चन पूछा गया, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी ज़रा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक ना, पर आप देखें यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश, मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ पे द्विध्रुव है, यहाँ से किसी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को, और इसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक की बात करते हैं तो आवेश का मात्रक गुणे लंबाई का मात्रक, क्योंकि इसके बीच की आवेश ही तो जाएगा, तो आवेश जाएगा तो आवेश का मात्रक और बीच की दूरी यानी लंबाई का मात्रक हो जाता है। ठीक ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक की बात करते हैं। यहाँ पे आघूर्ण का मात्रक था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम प्रति मीटर भी होता है। यानी कि ये मीटर भी, ये भी आप एक देख सकते हैं, और एक यहाँ पर भी दो आपको यहाँ पे ऐसा ही मात्रक दिया गया है। ठीक ना, दोनों ही आपको ऐसा ही मात्रक सही है, दोनों ही आपको कभी ये पूछ सकता है, कभी ये पूछ सकता है। यानी कि ऑप्शन में आपको कभी ये ऑप्शन में रहेगा तो कभी ये वाला रहेगा। ठीक ना, दोनों में से कोई एक रहेगा, किसी एक पे आपको क्या करना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोग से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर रखा एकांक आवेश, मान लीजिए कोई बिंदु है और इस पर रखा कोई एकांक धन आवेश, कोई रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, मतलब ये जो धन आवेश है इस पर जितना मान लीजिए कोई बल लगाया जा रहा है और जितना बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लीजिए एक हमने यहाँ पे सर्किल बना दिया, इसके बीच में हमने प्लस Q आवेश रख दिया, और ये बाहर से कोई एक अन्य आवेश को यहाँ प्रवाहित कर रहे हैं, और इसके क्षेत्र में जाएगा, तो ये क्षेत्र में जाएगा तो इस बिंदु पर ये आवेश का जो बिंदु है इस पर कोई ना कोई अपना प्रभाव दिखाएगा। ठीक ना, और जितना प्रभाव दिखाएगा, ये जितना प्रभाव दिखाएगा और इस प्रभाव दिखाएगा तो ये क्या करेगा, अपने आप पे अनुभव करेगा, और ये जो अनुभव करता है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, कितनी ज़्यादा अनुभव कर रहा है। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। ठीक ना, इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। देखिए, भले ही आप किसी चीज़ को भूल जाएगा, बट आप न्यूटन प्रति कूलम्ब यानी कि आप किसी भी चीज़ का फॉर्मूला और बीमा सूत्र
बीमा आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको यहाँ पे एसआई यूनिट टाइप का पूछे जाते हैं, और यहाँ पे फार्मूला भी क्वेश्चन में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और फार्मूला से अगर आपको फार्मूला पता है, अच्छे से फार्मूला पता है, तो अब आप जो है यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं। फार्मूला जब से आपको नहीं पता होगा, तो फार्मूला नहीं पता होगा तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं क्या, तो आप उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं बना सकते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी नहीं बना सकते। इसलिए फार्मूला आपके लिए अति आवश्यक है, फार्मूला भी आपको ध्यान में रखते चलना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट और 7 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। आवेश के क्वांटम मैं बताया था आपको, आवेश का क्वांटमीकरण में आगे चल के आपको समझाने वाला हूं। तो आवेश का क्वांटमीकरण किसी आवेशित वस्तु, या मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे ये आवेशित है, पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी ये कि मान लीजिए ये कोई आवेशित, यहाँ पे कोई आवेशित मान लीजिए क्यू आवेश है। क्यू क्या है, आवेशित वस्तु पर स्थिर आवेश, मान लीजिए कोई एक यहाँ पे आवेशित वस्तु है और इस पर स्थित कोई क्यू आवेश है, कोई क्यू आवेश है, ठीक ना, कोई क्यू आवेश है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन यानी कि ई जो होता है आवेश के गुणनफल के यहाँ पे पूर्ण गुणज होता है। यानी आवेश का जितने इलेक्ट्रॉन, इतना जो इलेक्ट्रॉन है इस कितना आवेश इस पर लगेगा, मतलब कितना आवेश इस पर लग रहा है, उससे क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक ना। यहाँ पे आप फार्मूला भी देख सकते हैं, ठीक ना, गुणज होता है। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश किसी वस्तु पर आवेश ही, इसे ही आवेश का क्वांटम करते हैं। मतलब ये किसी वस्तु पर कितने आवेश जो है, ठीक ना, कितनी आवेश है। तो इसीलिए फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फार्मूला आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कूलम बराबर कितना, मतलब कि एक यहाँ पे आवेश बराबर कितना होता है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
होगा, सी नहीं होगा बल्कि ई होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होता है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻, यहाँ पे -19 कूलम होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, कूलम बल की सीमाएं बताइए, यानी कि कूलम बल की क्या सीमाएं हैं, यानी कि कूलम बल की क्या सीमाएं हैं। तो एक मैं बता दूं आप लोग, कूलम का नियम भी आपके लिए 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आपको बता दूं कूलम की सीमा, कूलम का नियम भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कूलम का नियम भी पूछता है, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको सारी चीज़ें उसमें करा दूंगा। ठीक है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसी में सबको लपेट दूंगा। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन क्या, या फिर मैं क्या करूँगा, एक और 2 नंबर वाला सेशन ला दूंगा। ठीक है ना, जो भी बच्चा होगा पूरा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, पूरा सब्जेक्ट इस चैप्टर का करा दूंगा। ठीक है ना, उसमें कूलम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। मतलब कूलम का नियम जो है वो केवल यानी कि 2 बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है, तो केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। ठीक है, बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है। यह नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है। मान लीजिए यहाँ से Q है, प्लस का Q आवेश माइनस का Q आवेश है, इसके बीच की दूरी अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये कार्य नहीं करेगा। ठीक है, यह नियम 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरियों के लिए ही सत्य नहीं है। कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं है, मतलब इतना दूरी के लिए भी सत्य, उससे भी कम दूरी के लिए सत्य है। ठीक है, यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है, यह क्या है, एक यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल नियम नहीं है। ठीक ना, तो आई होप देखिए मैंने इस वीडियो में जो है 8 क्वेश्चन ही लेकर के आया हुआ था। ठीक ना, अगर वीडियो पसंद आएगा और वीडियो में कमेंट करते हैं तो मैं आपको हिंदी का भी कराऊंगा, इंग्लिश का भी कराऊंगा, और मैं आपको बता दूं मैथ्स का भी ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ करा सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी में ज़रूर कराऊंगा, हिंदी अगर आप लोग बोलिएगा तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट ही कराऊंगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मैं आपको मेरे 14 चैप्टर है, आपका पूरा 14 चैप्टर है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो बना करके, आप वीडियो जाकर पीछे रिप्लेस कर वीडियो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लिंक होगा उसका। ठीक ना, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपको 7 लेसन भी कराने के लिए बोला हूँ, और 7 लेसन से ही क्वेश्चन पूछेंगे, इस बात की मेरी फुल गारंटी है। ठीक ना, 7 लेसन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, 7 लेसन से ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आपको 7 लेसन ही स्पेशली कराऊंगा, उसका ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो कुछ भी, और वहीं से आपका जो है 90% क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन लड़ने योग्य है, सारे क्वेश्चन जो है मैं VVI क्वेश्चन छांट करके लाया पहला चैप्टर से। ऐसा मत बोलिएगा कि, ऐसा मत सोचिए कि ऐसा वैसा क्वेश्चन है, ऐसा वैसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए इस सबको आपको ध्यान में रखना है। ठीक ना, तो
तो देखिए अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं इस चैनल पर लाऊंगा। और आपको मैं बता दूं, अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप जो है यहाँ पे आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप के चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक ना। वहाँ पर भी आपको PDF प्रोवाइड करता रहता हूँ, और जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई बातें होती है वहीं पर आपको देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया है क्वेश्चन और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक ना। और अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पर चाहते हैं, टॉपिक आप लोग जरूर है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। चीज़ें समझ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।